हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका पॉइंट ऑफ एजुकेशन में। जैसा कि हम इस पूरे प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स देख रहे हैं और अब तक के हम 9.16 तक के प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं और इस वीडियो में हम 9.17 का प्रॉब्लम देखेंगे। क्या प्रॉब्लम है, तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है। इसमें इस प्रॉब्लम में अच्छे से अगर आपको फिगर समझ में आ गया, जो क्वेश्चन दिया है क्या कह रहा है क्वेश्चन समझ में आ गया, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, ये वीडियो अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए पहले दिया क्या है, ये फिगर एक दिया है, शोज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ लाइट पाइप। एक लाइट पाइप है ये, जिसमें मतलब आप ऑप्टिकल फाइबर पढ़े हैं तो समझ सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर ही है। लाइट पाइप मेड ऑफ ए ग्लास फाइबर ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और एक ग्लास से बना है। जो इसका ये पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है ये पूरा ग्लास का है। ये पूरा एरिया ग्लास का है, एक ग्लास से बना बता रहा। और कह रहा है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इस पूरे ग्लास का 1.68 है। द आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप इज मेड ऑफ मटेरियल, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.44। तो कह रहा है जो आउटर कवरिंग ये वाली और ये वाली, हमें पता है कि इसको हम कोर कहते हैं, इसको क्लेडिंग कहते हैं, एक क्लेडिंग होता है और फाइबर ऑप्टिक्स में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है। अब इसमें जो इसका आउटर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया इन्होंने दिया 1.44। अब हमें बताना क्या है इस क्वेश्चन में, व्हाट द रेंज ऑफ एंगल्स ऑफ द इंसिडेंट रेज। रेंज बताना है ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज। जो ये इंसिडेंट रेज यहाँ से इंसिडेंट करा रहे हैं, ये वाली रेज आई, इस आई की रेंज बतानी है विद द एक्सिस। किसके साथ? ये जो एक्सिस दिया हुआ है, ये जो एक्सिस दिया हुआ है, इस एक्सिस के साथ, इस एक्सिस के साथ हमें इसमें बताना है व्हाट इज द रेंज ऑफ एंगल ऑफ द इंसिडेंट रेज विद द एक्सिस ऑफ पॉइंट। जो ये एक्सिस दी हुई है, इस एक्सिस से इंसिडेंट आई की हमें रेंज बतानी है कि आई कहाँ से कहाँ जाएगा। इसलिए फॉर विच टोटल रिफ्लेक्शन इनसाइड द पाइप, ए रेज टोटल इंटरनल टी आई आर इसमें परफॉर्म हो जाए, किस एंगल पर, इंसिडेंट के किस एंगल पर टी आई आर परफॉर्म हो जाए, वही हमें एंगल जीरो से जिस रेंज तक जाएगी उस रेंज को आई में बताना है। यही हमारा टास्क है यहाँ। तो अब एक क्वेश्चन तो इसने ये कहा, सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या, व्हाट इज द आंसर इफ देयर इज नो आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप। अगर इस पाइप को हटा दें ऊपर से और नीचे से, आउटर कवरिंग पाइप अगर ना रहे, तब क्या होगा इस क्वेश्चन में, तब क्या रेंज होगी वो बतानी है। तो आइए हम वन बाई वन करके देखते हैं इस क्वेश्चन को वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या इसमें दिया है। आई थिंक प्रॉब्लम समझ में आ गई हो आप लोगों को, क्या प्रॉब्लम है और क्या करना है इसमें। तो अब यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसने दिया है कि ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है। इन्होंने सबसे पहले हमें म्यू दे रखा है, तो हम ग्लास के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को म्यू वन मान के नोट कर रहे हैं। म्यू वन मेरा दिया कितना, 1.68, 1.68 दे रखा है। फिर हमने म्यू टू मान लिया, जो मेरा मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.44, 1.44। ये दो चीज़ें दे रखी है हमें। और यहाँ फिगर में इंसिडेंट एंगल आई दे रखा है। कह रहा है इंसिडेंट एंगल जो जा रहा है ये आई है, और इस एक्सिस के साथ रिफ्लेक्ट हो रहा है ये एंगल आर है। मेरा रिफ्लेक्टिव एंगल है, ये हमें नहीं पता है, आई भी नहीं पता और आर भी नहीं पता है। तो यहाँ से क्या करें, ये दोनों हमें मान लीजिए निकालना है, आई और आर। और यहाँ मेरा ये आई डैश दिया है, यहाँ देखिए मेरा ये आई डैश दे रखा है इन लोगों ने एट इंटरफेस। जब ये ग्लास के आउटर कवरिंग पाइप से रिफ्लेक्ट होगा तो उसका आई डैश इन्होंने इंसिडेंट यहाँ दे रखा कि हाँ यहाँ पर, यहाँ आई डैश क्या होगा। तो ये आई डैश हम नोट कर लेते हैं। हाँ आई डैश एक एंगल दे रखा है। इतनी चीज़ें हमें इसमें दे रखी हैं पर इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है। अब आगे अगर हम सॉल्व करना स्टार्ट करें तो हमें क्रिटिकल एंगल का फार्मूला तो पता ही होगा कि हाँ, मतलब क्रिटिकल एंगल जब कोई भी इंसिडेंट रेज अगर टोटली इंटर्न रिफ्लेक्टेड हो रही है तो उसको क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, मतलब कि मान लीजिए यहाँ इंसिडेंट रेज आई और यहाँ पर पड़ी, तो इस आई को इस एंगल से ये एंगल ज़्यादा होना चाहिए, ये वाली एंगल कम होनी चाहिए। अगर ये वाली एंगल ज़्यादा है, ये वाली एंगल कम है, तो मेरा जो कंडीशन होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, वो कंडीशन सही हो जाएगा। तो आइए इसको हम कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्रिटिकल एंगल से। यहाँ देखिए क्रिटिकल एंगल, इसमें फार्मूला लगाते हैं। क्रिटिकल एंगल में जा कहाँ से हम रहे हैं, म्यू वन से म्यू टू में जा रहे हैं, बाहर से अंदर की साइड जा रहे हैं। तो यहाँ अंदर देखिए ग्लास से आउटर कवरिंग पाइप पे जा रहे हैं, इस वाले यहाँ से देखिएगा, यहाँ से बाहर से मत देखिएगा, यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू है वो म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन इक्वल टू वन बाई साइन सी, वन बाई साइन सी। साइन सी यहाँ मेरा क्या दे रखा, आई डैश। साइन सी यहाँ हमने आई डैश मान रखा है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, 1.1.68
1.68 डिवाइड करना है 1.44, 1.44 ये इससे डिवाइड कर दिया। अब मेरा यहाँ से आंसर आ जाएगा 1/sin i, 1/sin i। अब यहाँ से हम sin i को अगर ऊपर लेके जा रहे हैं, sin i, यहाँ से देखिए sin i इक्वल टू 1.44 डिवाइड बाई 1.68, 1.68 और यहाँ से इसको सॉल्व करने पर sin i इक्वल टू, इस टोटल पूरे को सॉल्व करने पर sin i इक्वल टू 0.857, 0.857 मेरा ये आया। अब यहाँ से ये पूरा आई डैश मेरा चल रहा sin i डैश, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं इस वाले एंगल से। मान लीजिए इंसिडेंट रेज यहाँ से गई तो μ1 से और इस वाले मटेरियल के μ2 पे टकराई, तो ये एंगल मेरा क्रिटिकल एंगल यहाँ क्या लगाएंगे आई डैश। तो मान रहे हैं यहाँ क्रिटिकल एंगल आई डैश पे क्रिटिकल एंगल निकाल रहे हैं। तो अब साइन आई डैश इक्वल टू 0.857 हो गया। अब यहाँ से मेरा जो आई की वैल्यू आएगी, आई डैश की वैल्यू जो आएगी साइन इनवर्स 0.857 आएगी। साइन इनवर्स 0.857 की जो वैल्यू होती है वो 59 डिग्री, यहाँ से मेरा आंसर जो आया ये 59 डिग्री पर होता है, ये 59 डिग्री पर होता है। अब हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना है तो कंडीशन क्या होगी, फॉर टी आई आर मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फॉर टी आई आर के लिए हम क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ फॉर टी आई आर के लिए जो मेरा इंसिडेंट रे है वो बड़ा होना चाहिए मेरा क्रिटिकल एंगल से। जो मेरा इंसिडेंट रेज है यहाँ ये आई इस वाले एंगल से बड़ा होना चाहिए, ये मेरा कंडीशन है, ये मेरा कंडीशन है पहला फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। अब यहाँ से हमें पहले तो आर निकाल लेना चाहिए जो ए रिफ्लेक्टिव है। आर निकालने के बाद फिर तब हम आई तक पहुँचेंगे। मेरा आई कहाँ तक है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा आई हो सकता है मेरा, ये पहले इसके लिए हमने आर निकालना है, क्योंकि इसने ला लगाएंगे तो साइन आई बाई साइन आर, तो इसके लिए पहले हमें आर निकालना पड़ेगा। तो आर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आर निकालने के लिए पहले ये ट्रायंगल ले लीजिए, देखिए ये वाली एक्सिस और ये वाला ट्रायंगल, ये और फिर ये यहाँ से इस ट्रायंगल से ये मेरा साइन आई डैश है और ए आर है, ये वाली एंगल देखिए ये 90 है। तो मेरा जो होगा ये आई प्लस आर इक्वल टू 90 आना चाहिए। ये दोनों एंगल अगर ऐड करेंगे आई प्लस आर तो इक्वल टू 90 आना चाहिए ट्रायंगल के रूल से। तो उस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से इस वाले ट्रायंगल से आर आर मैक्सिमम ले रहे हैं कि आर मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है, क्योंकि हमें रेंज पता करना है तो इसलिए आर मैक्स प्लस आई डैश। आप आर भी ले सकते हैं लेकिन मैंने आर मैक्स लिया। ये दोनों ऐड करने पर क्या होना चाहिए, हमारा 90 डिग्री मिलना चाहिए। ये दोनों ऐड करने पर मेरा 90 मिलना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल में जो होता है 180 होता है तीनों अगर ऐड करते हैं। देखिए ये 90 ऑलरेडी है, ये और ये अगर ये दोनों मिलकर 90 हो गया तो टोटल 180 हो जाएगा। ट्रायंगल के जो पूरे एंगल होते हैं अगर उनका सम करें तो 180 मिलता है, ये सबको ये रूल पता है। तो यहाँ से ये ऑलरेडी 90 दिया है, आर और आई को जोड़ने पर अगर 90 आ रहा है तो बात सही है। अब यहाँ से हमें आई डैश, ये मेरा आई डैश है। अब यहाँ से हम आर मैक्स को एम केवल लिख रहे हैं, आर एम को निकालना चाहें तो 90 डिग्री माइनस आई डैश की वैल्यू हम यहाँ से 59 निकाले हैं, तो यहाँ से हमने 59 यहाँ पुट कर दिया। अब यहाँ से आर मैक्स मेरा कितना आ जाएगा, आर मैक्स इक्वल टू, यहाँ से मैं अगर आर मैक्स निकालूँ तो आई थिंक 31, यहाँ से मेरा आर मैक्स 31 आ गया। अब मेरा आर मैक्स 31 आ गया तो अब हमें आई मैक्स की ज़रूरत है, क्योंकि हमें आई मैक्स का एक रेंज, आई मैक्स को हमें, ये मेरा आई मैक्स है, आई मैक्स हमारा इससे ज़्यादा आना चाहिए। ये कंडीशन यहाँ हमने दिया है फॉर टी आई आर के लिए, ये मेरा आई मैक्स इससे ज़्यादा आना चाहिए, 59 से ज़्यादा आना चाहिए। तो अब यहाँ से हम एक फार्मूला लगाएंगे। देखिए ये एंगल निकालने के लिए ये बाहर मेरा एयर है, ये बाहर मेरा एयर है, ध्यान से समझिए, समझ में बहुत अच्छे से आएगा। यहाँ देखिए ये मेरा आई जो है ये एयर है। अब एयर से कहाँ जा रहा है, ग्लास में, ये आर कहाँ पहुँच गया, ग्लास में। तो एयर से ग्लास में, और ये मेरा मतलब समझ लो नॉर्मल है, इसी एक्सिस पे सब कुछ निकालना। तो ये मेरा नॉर्मल है, इंसिडेंट यहाँ से गई, यहाँ फिर नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंट हुई, तो ए आर हो गया और ए आई हो गया। तो एयर टू ग्लास जा रहे हैं यहाँ हम, तो यहाँ हम कहाँ जा रहे हैं, एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास जा रहे हैं। तो हमें एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 होता है और ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है, ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर μ2 ले लें तो ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.68 यहाँ दे रखा है, 1.68 दे रखा है। अब आ जाइए इधर, हमें आई निकालने के लिए, हमें आई निकालने के लिए क्या ज़रूरत है, μ2 से μ1 से μ2 में जाना है तो μ2 डिवाइड बाई μ1, और μ1 की वैल्यू हमें यहाँ एयर का पता है 1 होता है। अब इक्वल टू हमें क्या करना है, साइन आई मैक्स, साइन
आई, ये वाला एंगल साइन आई और ये वाला एंगल आर। यहाँ से स्नेल लॉ लगाते हैं, ये तो सबको पता होगा। साइन, सही से इसको लिख लेते हैं थोड़ा, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। ये हमने साइन आई और साइन आर निकाल लिया। अब यहाँ से निकालते हैं, मतलब फार्मूला यहाँ लिख लिया, साइन बाई साइन आर। अब यहाँ से मेरा म्यू2 क्या, 1.68 सारी वैल्यू रख लेते हैं, जिस जिस चीज़ की वैल्यू पता है। इक्वल टू करते हैं, मुझे साइन आई नहीं पता है, मुझे साइन आई नहीं पता है, लेकिन आर हमने निकाला, आर मैक्स करके देखिए, ये आर एम 31 है, तो साइन यहाँ 31 डिग्री रख दे रहे हैं, साइन की वैल्यू 31 डिग्री रख दे रहे हैं। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कराते हैं, तो मेरा जो साइन आई आएगा, साइन आई, अब यहाँ से मेरा साइन आई क्या आया, साइन आई आ जाएगा 1.68 इंटू साइन 31 की जो वैल्यू होती है यहाँ साइन 31 की जो वैल्यू होगी 0.5150। अगर बोर्ड में ये सब क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो साइन 31 की वैल्यू यहाँ दी रखेगी, और ये साइन 0.857 इक्वल टू लिखेगा 59 डिग्री होगा, अगर कहीं आपको जरूरत पड़ी इसकी तो। ये दोनों वैल्यू पेपर में दिया रहेगा, तो क्योंकि इतनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इतने वैल्यू हैं, तो याद रखना मुश्किल है, इसलिए वो इतना वैल्यू दे रखेंगे पेपर में, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। साइन आई इक्वल टू 1.68 और इंटू 0.5150। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे और यहाँ से आई इक्वल टू करेंगे और साइन को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। साइन को उधर ले गए तो साइन इनवर्स, और इसको ब्रैकेट में टोटल आ जाएगा 0 पॉइंट, सॉल्व करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने पर 0.8652 और यहाँ से मेरी जो आई की वैल्यू आएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 60 करीब में, 60 डिग्री आएगी। अब देखिए कंडीशन क्या ट्रू हो रहा है, फार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आई जो होगा मेरा बड़ा होगा आई डैश से, तो आई डैश मेरा 59, आई मेरा 60, तो ये कंडीशन हमारा क्या हो गया, सही। तो इसलिए अब यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो इंसिडेंट रेज है वो कहाँ से कहाँ कहाँ तक कहाँ से मैक्सिमम, ए मेरा मैक्सिमम है, क्योंकि आर मैक्स निकाले थे, मैक्सिमम 60 डिग्री तक जा सकता है। तो यहाँ से हम एक लाइन लिख सकते हैं, लिखने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इंसिडेंट, इंसिडेंट देखिए ये हम लिख रहे हैं इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल लाइन, लाइन इन द रेंज, इंसिडेंट एंगल लाइन इन द रेंज, इन द रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, जीरो से तो आई बड़ा रहेगा, जीरो से जो ये मेरा आई है वो बड़ा रहेगा, और 60 से क्या होगा, छोटा रहेगा, या तो 60 के बराबर रहे या तो 60 से छोटा रहे, तभी ये क्या करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन फॉलो करेगा, जीरो से बड़ा रहे और 60 से छोटा रहे या 60 के इक्वल रहे। तो हमसे जो एंगल की रेंज पूछी थी ये हमने निकाल ली, यहाँ पता है मैक्सिमम आई 60, और ये वाली कंडीशन हमने यहाँ से आई 59, और अगर ये वाली 59 से यहाँ आई मैक्स कम आ जाता तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता ही नहीं, लेकिन ज़्यादा आ गया। अब हमें पता है कि 0 से 60 तक इसका रेंज आ गया। एक क्वेश्चन तो हमने यहाँ से निकाला। अब सॉल्व करते हैं आगे, जो इसका सेकंड क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन में ये आउटर लेयर हम हटा दे रहे हैं, ये इधर का और इधर का, ये दोनों अगर हम यहाँ से हटा दें, आउटर लेयर अगर यहाँ से हम हटा दें दोनों, तो मेरा क्या आएगा, यहाँ से देखिए, इफ़ आउटर, यहाँ से हम लिख ले रहे हैं एक लाइन सेकंड कंडीशन में, सेकंड वाले क्वेश्चन में, इफ़ आउटर, आउटर कवरिंग पाइप इज, आउटर इज नॉट प्रेजेंट, अगर ऐसे डायरेक्ट हम लिख लें, आउटर कवरिंग पाइप आप लोग लिख लेना, आउटर, आउटर इफ आउटर इज नॉट, इफ आउटर इज नॉट प्रेजेंट, इफ आउटर इज नॉट प्रेजेंट, तब क्या होगा, तब देखते हैं। इफ आउटर इज नॉट प्रेजेंट, अगर आउटर प्रेजेंट नहीं है, मेरी आउटर पाइप प्रेजेंट नहीं है, ये जो बाहर की है, तो अब एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा मेरा, अगर आई से जा रहे हैं, यहाँ आई बाहर मेरा μ1 जो होगा, ये एयर है, ये मेरा 1 है, जो बाहर की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो 1 हो जाएगी, मतलब कि आउटर की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये सॉरी आउटर की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होगी। अगर इसको पूरा हटा दिए आउटर पाइप को, तो जो ये आई डैश यहाँ टकराएगी तो ये एयर में सीधे चली जाएगी, आउटर अगर गया तो आई डैश, क्योंकि ये पूरा ग्लास है और ग्लास से फिर रिफ्लेक्ट इधर होगी, बाहर की साइड हो जाएगी, डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है, आउटर साइड हटा दे रहे हैं तो यहाँ से टकराएगा ही नहीं, सीधे बाहर निकल जाएगी रेज, तो μ1 मेरा 1 हो गया, आउटर पाइप अगर हटा दे रहे हैं तो μ1 1 हो गया, और मेरा जो इंसिडेंट एंगल है ये 90 होगा। देखिए कैसे, मेरा ये एंगल जो होगा आपकी बार 90 तक जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ हमने कितना निकाला, यहाँ मेरा 60 है, ठीक, यहाँ हमने 60 निकाला और कहीं 30 निकाला था हमने, यहाँ आई, आई हमने क्या निकाला 60 और प्लस ये 30,
आई और ये दोनों एंगल आई और आर। हमें पता है एक सिंपल सा कंडीशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए मेरा जो इंसिडेंट एंगल होना चाहिए वो 90 के लिए होना चाहिए। तो हमें इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है सेकंड वाली कंडीशन में, तो इसलिए आई को हम 90 लेके चल रहे हैं कि हाँ मेरा आई जो है वो 90 है। अब यहाँ से सिंपल सा एक फार्मूला हम पुट करते हैं, साइन स्नेल लॉ का, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू से म्यू वन, क्योंकि वो 1 से 2 में जा रहे हैं, यहाँ से आई से ग्लास में जा रहे हैं, तो म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन, यहाँ से देखिए म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन हो जाएगा हमारा। और यहाँ से साइन आई हमें अब की बार पता है कितना है मेरा 90, साइन आई अब की बार मेरा कितना है 90 डिग्री है। और साइन आर हमको नहीं पता है, मेरा आर कितना है साइन आर। अब साइन आर के लिए हम क्या कर सकते हैं, म्यू वन मेरा पता है, म्यू टू मेरा कितना दिया हुआ है, म्यू टू मेरा दिया हुआ टोटल 1.68, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.68, और वन हो जाएगा क्योंकि म्यू वन जो होगी उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि एयर है। अब यहाँ से टोटल मेरा जो साइन आर आएगा, साइन आर इक्वल टू साइन 90 1 बाई साइन 90 की वैल्यू 1.68, ये मेरी आ गई। और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स कुछ वैल्यू आएगी समथिंग 1/1.68 की, तो ये जो वैल्यू आएगी साइन आर की ये 36.5 डिग्री आएगी, ये मेरी जो आर की वैल्यू आई। अब हमें सिंपल आई निकालना है, यहाँ से आई, तो आर तो फिलहाल निकालिए, अब आई डैश निकालते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। आई डैश निकालने के लिए फिर वही कंडीशन, आई डैश जो होगी आई डैश प्लस आर दोनों 90 अंश होने चाहिए, तो आई डैश के लिए 90 माइनस आर इसमें से अगर हटा दें, आउटर सेल के लिए ये है, तो आई डैश मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ से 90 माइनस 36.5 करेंगे तो 53.5 आ जाएगा, यहाँ 53.5 डिग्री ये आएगा मेरा आई डैश। अब यहाँ से एक कंडीशन हम लिख सकते हैं, देखिए मेरा जो आई डैश है वो ग्रेटर है किससे, आर से। जो मेरा आई डैश है, आई डैश मेरा ग्रेटर है आर से, यहाँ देख लीजिए जो मेरा आई डैश है वो बड़ा है किससे। अब यहाँ देखिए मेरा आई डैश ये वाला एंगल, ये जो आई डैश है ये एंगल ग्रेटर हो गया आर से। अब अगर ये वाला आई डैश एंगल आर से बड़ा है तो मेरी रेंज अगर निकालें तो कहाँ से हो जाएगी, आई की, जो मेरी आई की रेंज हो जाएगी इस कंडीशन में, आई की रेंज जीरो से आई बड़ा होगा लेकिन 90 से क्या होगा, छोटा होगा। तो सेकेंड वाले कंडीशन में हमें रेंज क्या पता चली कि हाँ मेरा जो आई है इंसिडेंट एंगल ये 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन अप्लाई होगी। ये वाला कंडीशन बता रहा है कि हाँ ऑल इंसिडेंट रेज आर टी फॉलो, मतलब जितनी भी इंसिडेंट रेज हैं वो फॉलो करेंगी टी आई आर को, अगर आई डैश बड़ा है आर से तो। और आई थिंक अब हम पूरा सोल्यूशन सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ पूरी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। एक आंसर तो ये आ गया कि हाँ सेकंड वाले में आई डैश जो होगा 0 से 90 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, और पहले वाले में जो यहाँ पूछा था इसमें आ गया कि 0 से बड़ा होगा लेकिन 60 के बराबर या 60 से छोटा होगा, ये वाला आंसर यहाँ आ गया। आई थिंक ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही एनसीईआरटी के सोल्यूशंस पाने के लिए मेरे चैनल से बने रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।